एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एन फंगली से कहता है कि जब गेम खत्म हो जाएगी तब भी तुम मेरे साथ रहोगी, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, गेम खत्म होने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी फौरन से फंगली की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि वो बेड पर होती है। एक्चुअली वो ड्रीम देख रही होती है। फंगली बेड से उठती है तो वो देखती है कि एन काउच पर सो रहा होता है। तभी फंगली बाहर जाके अपने वेडिंग ड्रेस को देखने लगती है और वो फ्लैशबैक में एन की कही हुई बातों को सोचती है जब एन उसे कहता है कि अब वो उसकी हो चुकी है। दूसरी तरफ फंगली सोचने लगती है कि अगर वो उसे कहेगी कि वो गेम में उसकी हेल्प करे तो वो गेम से निकल जाएगी, लेकिन उसे इस गेम को जरूरी कंप्लीट करना है। वो सोचती है कि इसके लिए जरूरी है कि हम दोनों साथ में रहें। तभी वो सोचती है कि वह इनके बारे में इतना क्यों सोचने लगी है। अभी वो ये सब सोच रही होती है कि तभी डोर नॉक होता है। एन उसे कहता है कि तुम्हें जल्दी बाहर आना चाहिए ताकि हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करें। दूसरी तरफ फंगली के हाथ में डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो एन से कहती है कि हमें ये टास्क कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए, जिस पर एन रिप्लाई करता है कि हमें किसी भी आउटसाइडर की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, हमें एक दूसरे का लॉयल्टी से साथ देना चाहिए। एन फंगली से कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी सीईओ बनने में। एन से कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो हम दोनों गेम जीत सकते हैं, जिस पर फंगली सोचने लगती है कि मेरा मिशन तुम्हारी हेल्प करना है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। फंगली से कहती है कि ये शादी सिर्फ गेम का हिस्सा है। फंगली एन से कहती है कि रियल लाइफ में हम दोनों एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, जिस पर एन उसे कहता है कि जब हम किसी के सामने होंगे तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे के मामले में बोलना पड़ेगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये अजीब लगेगा। एन फंगली से कहता है कि तुम्हें इमोशनल कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है, जिस पर फंगली कहती है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं इमोशनल कार्ड बिल्कुल भी प्ले नहीं कर रही। जिस पर एन स्माइल करने लगता है और कहता है कि कल मैंने तुम्हारी शादी के टाइम इमोशंस देख लिए थे और मैं तो खौफजदा हो गया था कि तुम इतनी ओवर थिंकर कैसे हो सकती हो। एन फंगली से कहता है कि तुम्हें इस शादी के बारे में पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि हम टेम्परेरी पार्टनर हैं, बिल्कुल भी फ्रेंड नहीं है। तभी फंगली से कहती है कि मुझे कल ऐसा लगा था कि तुम मुझे डिफेंड कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे टाइम पर ही याद करवा दिया, हम दोनों कॉम्पिटिटर हैं। दूसरी तरफ फंगली किसी से बात करते हुए रेस्ट रूम में आ जाती है। वो कहती है कि वो लियो के साथ बात करना चाहती है, उसे उसके साथ कुछ प्राइवेट बात करनी है। कि तभी वहाँ पर लियो आ जाता है। उसे कहता है कि तुम मेन रेस्ट रूम में क्या कर रही हो। वो फंगली से कहता है कि तुम शर्मिंदा होने का कोई मौका नहीं छोड़ सकती। फंगली जैसे ही उससे बात करने लगती है उसे छींक आ जाती है। लियो उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो। उसे कहता है कि तुम्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है फंगली उसे खींच लेती है। फंगली उसे कहती है कि मुझे बात करने का मौका दो। वो उसे कहती है पहली बात तो ये है कि मुझे अपना चेहरा बहुत पसंद है। उसे कहती है कि दूसरी बात ये है कि एन जल्द ही कंपनी का सीईओ बन जाएगा, तो तुम्हें उसे इतना डाउन देखने की जरूरत नहीं है। थर्ड वो उसे कहती है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी पर्सनल फीलिंग नहीं है। दूसरी तरफ फंगली मीटिंग रूम में मिरर में अपना फेस देखती है, जिस पर एन उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं। तभी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। मीटिंग में एन के फादर फंगली की इंसल्ट करने लगते हैं, तो तभी एन उसे डिफेंड करता है और कहता है कि ये मेरी बीवी है, किसी को इससे इस तरह बात करने की इजाजत नहीं है। जिस पर फंगली सोचती है कि एन दोबारा से उस पर मेहरबान क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ मीटिंग के बाद जैसे ही फंगली एन से बात करने लगती है उसे छींक आने लगती है। तभी एन अपनी पॉकेट में रोल पैकेट निकालता है और उसे देने लगता है। तो फंगली सोचती है कि ये मेरी इतनी केयर क्यों कर रहा है और वो उसके हाथ से वो ले लेती है। दूसरी तरफ फंगली और एन शॉपिंग मॉल में जाते हैं। तभी वो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर शॉपकीपर सो रहे होते हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाते हैं कुछ लोग मैच पर फोकस करके बैठे होते हैं, जिनसे एन पूछता है कि यहाँ पर चार्ज पर्सन कौन है। कोई भी उनकी बात पर फोकस नहीं करता और कंटिन्यूसली मैच पर फोकस करते हैं। जिस पर एन दोबारा एक्सक्यूज मी बोलता है तो सब लोग शोर मचाने लगते हैं और एक दूसरे से कहने लगते हैं कि मैंने कहा था ना कि आज मैच यही टीम जीतेगी। एन को उन पर गुस्सा आता है और वो दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट करता है। तभी एक बंदा उससे पूछता है कि वो कौन है, जिस पर वो रिप्लाई करता है कि वो जो एन ग्रुप से आया है। तभी सब लोग उनकी तरफ फोकस करते हैं और सॉरी बोलने लगते हैं। दूसरी तरफ लियो अपने फादर से बात कर रहा होता है। उसके फादर के हाथ में डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम काफी स्मार्ट हो। जिस पर वो कहता है कि मिस्टर एन ये कंपनी मैटर है, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था जो आप समझ रहे हैं। जैसे वो उनसे बात करके बाहर आता है उस लीलू का मैसेज आता है जो उसे बताती है कि वो मिस्टर जिंग से मिलना चाहता है, क्या वो उनसे बात करना चाहता है। दूसरी तरफ लीलू से कहती है कि मिस्टर जिंग आ चुके हैं, मेरे साथ चलो। तभी लियो मिस्टर जिंग से मिलता है और उन्हें कहता है कि मैं बहुत अरसे से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आप यहाँ पर होंगे। जैसे वो उनसे शेक हैंड करने के लिए हाथ बढ़ाता है वो उसे बैठने की तरफ इशारा करते हैं।
मिस्टर सिंह उसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि जो एन कंपनी के बड़े बेटे एन ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है। तभी लियो हंसने लगता है और कहता है कि मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगा क्योंकि मैं आपकी कैपेबिलिटीज को जानता हूँ। जिस पर मिस्टर सिंह हंसने लगते हैं। तभी लीलू उनसे कहती है कि आप कुछ खाने के लिए लें। जिस पर मिस्टर सिंह लीलू के बारे में पूछते हैं तो लियो ने बताता है कि ये मिस्टर एन के ऑर्डर पर मेरे साथ काम करती है। तभी मिस्टर सिंह लियो से कहते हैं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि अगर मैं लीलू को अपने साथ ले जाऊं। जिस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं। लीलू लियो के फेस की तरफ देखती है। दूसरी तरफ एन ऑफिस में खाना मंगवाता है। जैसे ही खाना आता है उसका सर्वेंट उसे बताता है कि खाना आ गया है। वो सो रहा होता है। तभी फंगली उसे उठाती है। एन फंगली से पूछता है कि वो इतनी चुप क्यों है। जिस पर फंगली कहती है कि उसके पास डाटा की कोई भी अथॉरिटी मौजूद नहीं है। तभी फंगली उठकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फंगली सुपरमार्केट से निकलती है तो वो ड्राइवर को कॉल करती है। तभी एक आदमी अपनी कार लेकर वहाँ रुकता है और फंगली को हाय बोलता है। फंगली उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो हंसने लगता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी वो फंगली को कार में अंदर आने के लिए कहता है। फंगली यहाँ वहाँ देखती है और उसके साथ बैठती है। फंगली से कहती है कि हम दोनों एक फैमिली का हिस्सा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें जो भी कहूंगी तुम उसे केयरफुली सुनोगे और सीरियस लोगे। तभी वो हंसने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो। क्या तुम नहीं जानती कि हम दोनों के दरमियान में क्या रिश्ता है। जिस पर फंगली उसे कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी वो अपने मोबाइल में एक वीडियो ओपन करता है और उसे दिखाता है जिसमें फंगली उसके साथ बैठी हुई ड्रिंक कर रही है। वो उसे कह रही होती है कि लियो उसे पसंद क्यों नहीं करता। तभी वो हक करके कहता है कि लियो तुम्हें पसंद नहीं करता लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तभी फंगली सरप्राइज हो जाती है और वो अपने आप में बात करने लगती है कि इस ट्रॉमेटिक बैकग्राउंड की क्या स्टोरी है। उसे कहता है कि तुम लास्ट टाइम बिल्कुल भी एग्री नहीं थी बट इट्स ओके। इवन कि तुम्हारी शादी भी हो चुकी है लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ रिलेशन में आना पसंद करूंगा। वो कहता है कि एन एक लूजर है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हम दोनों के दरमियान में कोई ताल्लुक है। जैसे वो उसका हाथ पकड़ता है वो उसके मुंह पर एक स्लैप लगाती है और उसे कहती है कि तुम बहुत बुरे हो। तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि किसी से कैसे बात की जाती है। फंगली उसकी इंसल्ट करती है कि तभी उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो क्योंकि तुम अब एन फैमिली का हिस्सा बन चुकी हो। तभी उसने जो आइटम ओटिया से परचेज की होती है उसके माथे पर चिपका देती है। जैसे ही वो लगाती है वो मदहोश सा हो जाता है। फंगली उससे पूछती है कि मुझे बताओ कि अकाउंट बुक कहाँ है। दूसरी तरफ फंगली डॉक्यूमेंट्स चेक करती है और कहती है कि इसमें बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट हुए हैं। तभी वो सोचने लगती है मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये बिल्कुल भी रियल नहीं है। ये सिर्फ एक गेम है। तभी वहाँ एन आ जाता है। जैसे ही फंगली डॉक्यूमेंट को जलाने लगती है पीछे से एन उसे आवाज देता है जिस पर वो शॉक्ड हो जाती है। एन उसे कहता है कि तुमने अकाउंट बुक ढूंढ ली। तभी वो अकाउंट बुक एन के हाथ में दे देती है। तभी एन उसे वेल्डन बोलता है। एन उसे कहता है कि मैंने इस बारे में प्लान किया था लेकिन तुमने मुझसे पहले ही काम कर लिया। जिस पर वो उसे वेलकम बोलती है। दूसरी तरफ वो लोग पार्किंग एरिया में गाड़ी में बैठे होते हैं। तभी एन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्र अदा करता हूँ। मैंने वो मटेरियल मिस एन को सेंड कर दिया है। जिस पर फंगली कहती है कि तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। अब हमें चलना चाहिए। दूसरी तरफ फंगली की फ्रेंड एन के ड्राइवर की कार के पास आकर अपनी कार को स्टॉप करती है और कार के विंडो को नॉक करते हुए कहती है कि तुम्हें मेरी बात सुनने के लिए मेरी कार में आना होगा। उसे कहती है कि हमें सिर्फ एक खाना खाने के लिए जाना है। जिस पर उसे कहता है कि आपको मुझे ले जाने के लिए पहले मिस्टर एन से पूछना होगा। जिस पर यिन कहती है कि वो फंगली को बता देगी। जैसे ही वो फंगली को कॉल करने के लिए थोड़ा सा आगे होती है एन का ड्राइवर वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। तभी वहाँ पर फंगली आ जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम उससे क्या बात कर रही थी। जिस पर उसे कहती है कि मैं तुम्हें ही देख रही थी। जिस पर फंगली से कहती है कि स्टॉप इट। वो उसे कहती है कि अगर तुम ड्रिंक करना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ लीलू और लियो दोनों एक कार में बैठे होते हैं। लियो से कहता है कि मिस्टर जिंग का प्रोजेक्ट मेरे हाथ में है इसलिए मुझे इस पर केयरफुली काम करना होगा। जिस पर लीलू से कहती है कि मिस्टर जिंग ने उसे कॉल की है और उसने उसे कहा है कि उसे हर दिन और रात उसके पास जाना होगा। जिस पर लियो ओके बोलता है। उसे कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए। दूसरी तरफ लियो मिस्टर जिंग को टोस्ट सर्व करता है। लीलू उनके साथ बैठी होती है। मिस्टर जिंग लियो को कहते हैं कि तुम्हें फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। लीलू मिस्टर जिंग को कहती है कि आपको ड्रिंक ट्राई करनी चाहिए। जिस पर वो खुश होते हैं और साथ में ड्रिंक एंजॉय करते हैं। मिस्टर जिंग मुसलसल लीलू को देखते हैं। मिस्टर सिंह ड्रिंक करने के बाद लीलू के करीब होने लगते हैं। जिस पर वो थोड़ा हिचकिचाती है। तभी वो उसे बैड टच करने लगते हैं। लीलू लियो के मुंह की तरफ देखती है लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। जैसे ही मिस्टर जिंग लीलू की टांग आता है लियो उसका सर फाड़ देता है। जिस पर मिस्टर जिंग को गुस्सा आता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। जिस पर लियो गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर ये सब कुछ करने के लिए नहीं रुका था और वो लीलू का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी मिस्टर जिंग चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा जो तुमने किया है। वो लीलू का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो दोनों लिफ्ट में जाते हैं लीलू देखती है कि लियो के हाथ से खून बह रहा होता है।
तभी वो अपना रिबन बैंड खोलकर लियो के हाथ पर बांधने लगती है कि वो उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। दूसरी तरफ फंगली जैसे ही रूम में आती है एन उससे कहता है कि क्या तुमने ड्रिंक की है, जिस पर फंगली कहती है कि वो सोना चाहती है। एन उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एन उसे कहता है कि तुम मुझे इनकरेज कर रही हो। उसे कहता है कि तुमने जंगजो की मेमोरी लॉस करने के लिए आइटम का इस्तेमाल क्यों किया? क्या तुम्हें किसी चीज का डर था जो तुमने जंगजो के पास देखी, या तुम रियल में मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी? फंगली कहती है कि वो बदला लेने की कोशिश नहीं कर रही, जिस पर एन कहता है तुम्हें ये प्रूव करना होगा। तभी फंगली हैरत की नजर से एन को देखती है।